एनालॉजी, एनालॉजी जिसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी, ठीक है। एनालॉजी जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी बोलते हैं, एनालॉजी सिमिलरिटी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी, इसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी, सिमिलरिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरिटी के बाद सिमिलरिटीज, एनालॉजी बोलो, सिमिलरिटीज बोलो, और हिंदी में इसको कहते हैं समानता, समानता। ये जो हम एनालॉजी पढ़ेंगे बेटा, ये एनालॉजी पढ़ेंगे हम नंबर्स की, ठीक है। एनालॉजी ऑफ नंबर्स, ये एनालॉजी हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स की, एनालॉजी ऑफ नंबर्स, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझना कि एनालॉजी ऑफ नंबर्स के जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है 4 9 25 वॉट। अब जैसे ये क्वेश्चन है 4 का रिलेशन 9 से, तो 25 का रिलेशन किससे बनेगा, और मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 51 एंड ऑप्शन ई 30। देयर आर 5 ऑप्शंस। अब आप ये बताओ इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। 4 का रिलेशन 9 से है, तो 25 का रिलेशन किससे बनेगा मेरे भाई। छूटते ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं, ऑप्शन सी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑप्शन डी भी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शन डी भी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन मेजॉरिटी का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले अगर मैं आपसे लॉजिक पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, भैया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, लो सर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो 36 आ गया ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर का लॉजिक लगाते हैं बेटा, तो स्क्वायर के लॉजिक के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है ना। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं सर क्यों भाई स्क्वायर क्यों करें, हम सीधा ये नहीं कर सकते सर 4 दूनी 8, 8 और 1 9 होता है, तो सर 25 दूनी 50, 50 और 1 51 होता है, भैया 25 दूनी 50, 50 और 1 51, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का भी तो लॉजिक लगा सकते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन का भी तो लॉजिक लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई है ना, डबल करके प्लस 1 करके डबल करके प्लस 1। भाई सब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, एक बच्चे ने आंसर दिया है 49, क्यों सर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, सर दीज आर प्राइम नंबर स्क्वायर, भैया प्राइम नंबर का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। उसने कहा कि सर ये तो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो फिर आंसर 49 है। एक बच्चा पता है क्या कह रहा है कि सर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, आपको सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा कि 4 और 5 होते हैं 9 और 25 और 5 होते हैं 30, आपको सर सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा 4 और 5 होते हैं 9, 25 और 5 होते हैं 30, आप सीधा सीधा एडिशन नहीं कर सकते। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, इस एक अकेले बेचारे ऑप्शन क्यों छोड़ दिया, अब इस पर भी कुछ ना कुछ लॉजिक लगाई दो, इस एक अकेले बेचारे को भी छोड़ दिया, इसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, फिर पता चले यही इस क्वेश्चन का आंसर हो। हाँ जी, अब इस एक अकेले बेचारे ऑप्शन क्यों छोड़ा, इस पर भी कोई लॉजिक फिट कर दो। अब तुक्के लगा रहे हो इतने सारे, तो इस पर भी कोई तुक्का लगाई दो। हाँ सर बिल्कुल लगा दिया हमने तुक्का, सर हमने तुक्का बिल्कुल लगा दिया। पता है कैसे लगा दिया इस पे तुक्का, सर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब प्लस 1 9, सर 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब प्लस 1 126, लो सर इस पे भी हमने लॉजिक लगा दिया। तो भाई साहब रवि बोल कोई नहीं रहा, आप खुद बोल रहे हैं सर जानबूझकर। मेरे भाई मैं आपको स्क्रीनशॉट तो दिखा नहीं सकता कि कौन क्या कह रहा है, अब इतना भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा हम पर, जानबूझकर कुछ नहीं बोला जा रहा है, जो है वही बता रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी रवि भाई साहब, हर बच्चे ने इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, किसी ने 49 दिया था, किसी ने 126, किसी ने 36, किसी ने 51, किसी ने 30, मैंने तो सबकी फीलिंग्स यहाँ पे लिख दी, बस मैंने तो इतना किया है। अब एक बात और है कि सर ये तो बताओ आपने हर ऑप्शन में तुक्का तो फिट कर दिया, हर ऑप्शन में कोई ना कोई लॉजिक तो लगा दिया, बट ये बताओ सर आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है इस क्वेश्चन को, और इनमें से कौन सा लॉजिक सही है और कौन सा लॉजिक गलत है, कौन सा लॉजिक सही है और कौन सा लॉजिक गलत है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूंगा, एक बात ये बता दूं कि इनमें से कोई भी लॉजिक गलत नहीं है, ये सारे के सारे लॉजिक सही है। हाँ जी ये सारे के सारे लॉजिक सही है। सर ये तो दिक्कत हो जाएगी अगर ये सारे लॉजिक सही है और पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हम तो सर एक ही ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिंगल ऑप्शन का ही क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन सही होता है, मोर देन वन ऑप्शन तो सही होते नहीं है। तो पेपर में अगर इनमें से कोई भी 2 या 3 ऑप्शन एक साथ आ गए, अगर ये ऑप्शन इंडिविजुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 या 3 ऑप्शन एक साथ आ गए तब हम उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा छाटेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि जो एनालॉजी ऑफ नंबर्स होता है ना बेटा, एनालॉजी ऑफ नंबर्स, देखो एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट होता है जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। एनालॉजी ऑफ नंबर हम पढ़ रहे हैं, एक होता है एनालॉजी ऑफ वर्ड्स जो जीके हमारी जनरल नॉलेज पर बेस्ड होता है, एक होता है एनालॉजी ऑफ फिगर जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर है ना, 4 एनालॉजी होती हैं। तो ये जो एनालॉजी ऑफ नंबर है ना बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एनालॉजी ऑफ नंबर का कोई भी फिक्स्ड आंसर नहीं होता। इस क्वेश्चन के होते हैं मल्टीपल आंसर, इस क्वेश्चन के होते हैं मल्टीपल आंसर, मल्टीपल आंसर्स, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 4 से 9 का जो रिलेशन है 25 का रिलेशन बहुत सारे नंबर से बनाया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछूं या फिर आप लोग मुझसे इस क्वेश्चन को पूछो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो एनालॉजी ऑफ नंबर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता विदाउट ऑप्शन। आप कहो सर मुझे सर इसका आंसर बता दो 6:35 वॉट, अगर आप पूछोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मैं नहीं बता सकता आप लोगों को आंसर विदाउट ऑप्शन। एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, ये क्वेश्चन कभी भी विदाउट ऑप्शन सॉल्व नहीं किया जा सकता। हालांकि मिसिंग नंबर में भी कहीं हद तक ऑप्शन की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन एनालॉजी तो कंप्लीटली ऑप्शंस पे बेस्ड है, क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, और ये बात मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी कि ये मल्टीपल आंसर्स डेफिनेटली होंगे। तो इस क्वेश्चन के भी बेटा मल्टीपल आंसर होंगे डेफिनेटली। कैसे होंगे सर, हम 5 कर सकते हैं 6 पंजे 30, तो सर हम 5 कर सकते हैं 5 25, है ना। सर ये तो कर सकते थे कि 6 का स्क्वायर माइनस 6, तो सर हम ये भी कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हर क्वेश्चंस के एनालॉजी में होते हैं मल्टीपल आंसर्स, कोई भी एक सिंगल लॉजिक यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होता है मेरे भाई, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी बेसिस पे सोल्व करते हैं, हम इनमें से ना बेस्ट लॉजिक छाटते हैं, बेस्ट। अब सर आपने कहाँ पढ़ा कि बेस्ट लॉजिक कौन सा होता है, क्योंकि किसी भी किताब में किसी भी बुक में कोई कहीं नहीं मेंशन है कि ये वाला लॉजिक बेस्ट है और ये वाला लॉजिक बेस्ट नहीं है। तो देखो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि
ये जो हम आपको बेस्ट लॉजिक बता रहे हैं प्रायोरिटी में आपको जो बताऊंगा ना, वो किस बेसिस पे बताऊंगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि जितने भी अभी पिछले 10-15 साल में एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, उनके जो आंसर्स एग्जामिनर ने टिक किए हैं, वो किस बेसिस पे किए हैं। तो देखो, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, सबसे पहले तो बेटा हम इस क्वेश्चन में जो प्रायोरिटी देते हैं वो प्राइम नंबर को देते हैं। मतलब अगर कहीं पे प्राइम नंबर भी है और उसके साथ कोई और लॉजिक भी सटीक हो रहा है आपका, तो हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर वाले लॉजिक को ही हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर का लॉजिक बेटा डायरेक्ट होना चाहिए, प्राइम नंबर का लॉजिक डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा प्राइम नंबर दिखना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि बहुत इसमें -2 किया तब जाके प्राइम नंबर बना, ऐसा नहीं, वो डायरेक्टली हमें प्राइम नंबर दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं क्यूब, फिर हम प्रायोरिटी देते हैं बेटा स्क्वायर को, उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को, फिर हम लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं प्लस और माइनस को। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जिसमें ये सारे लॉजिक्स फेल हो जाते हैं, ना प्राइम, ना क्यूब, ना स्क्वायर, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना सबट्रैक्शन, ना एडिशन। तो बेटा वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। इलॉजिकल पैटर्न, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज इलॉजिकल पैटर्न इन एनालॉजी, कि एनालॉजी में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इनको नोट डाउन कर लो फटाफट से जल्दी से, कि एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये लॉजिक फिक्स है। क्वेश्चन को देखते ही ना आपके माइंड में पता है क्या क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि सर यहाँ पे सबसे पहले हमें प्राइम नंबर का लॉजिक ढूंढना है। अब प्राइम नंबर तो चलो भूल भी जाओ, क्योंकि एनालॉजी में प्राइम नंबर का लॉजिक बहुत रेयरली लगता है, बहुत रेयरली। आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि पहले क्यूब करूं मैं, क्यूब का लॉजिक नहीं है तो स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं तो डिवीजन, फिर नहीं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपके माइंड में अगर सेट है तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से दे दोगे, बहुत स्पीड के साथ, वरना फंस जाओगे मल्टीपल आंसर्स के चक्कर में। तो अपने माइंड में रैंडमली लॉजिक क्लिक मत करना, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस से चलना कि पहले आपका माइंड क्लिक होना चाहिए क्यूब पर, क्यूब नहीं है तो फिर स्क्वायर पे, स्क्वायर नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पे, वो भी नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। तो ये लॉजिक आपके माइंड में डायरेक्ट हिट होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, डन, चलिए साहब। अब जरा कुछ प्रैक्टिकली हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, तब जाके चीजें और क्लियर होंगी बेहतर तरीके से, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें चीजें समझ नहीं आएंगी। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, कोशिश करो बेटा इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जरा कोशिश करो इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपके माइंड में पहले लॉजिक आना चाहिए क्यूब, क्यूब नहीं तो स्क्वायर, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नहीं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, सॉल्व करो फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक एक करके आंसर मत दो बेटा, चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए। हाँ जी, चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए। देखो अब यहाँ पर देखो 21 से 3, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए क्यूब, सर क्यूब का लॉजिक नहीं है, फिर आना चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर का लॉजिक नहीं है। अब देखो जब नंबर डिक्रीज होता है ना, तो फिर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन का लॉजिक लगाते हैं, तो क्यूब नहीं स्क्वायर नहीं, तो फिर सीधा डिवीजन, सर डिवाइड बाई 7, भैया 7 से भाग दे दो, तो बस 574 को भी डिवाइड बाई 7 कर दो, और जब हम डिवाइड बाई 7 करेंगे 574 को तो कितना आ जाएगा, 7 और 56 7 दूनी 14, 82 इज द राइट आंसर, 82 इज द राइट आंसर, डिवाइड बाई 7, ठीक है मेरे दोस्त। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर यहाँ पे क्यूब का लॉजिक नहीं है, स्क्वायर का लॉजिक नहीं है, तो जब क्यूब और स्क्वायर ना हो तो सीधा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाओ। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या लॉजिक है सर, यहाँ पे सर डबल -6 है, तो अगर हम डबल -6 करें तो क्या हमें ऑप्शन मैच होगा, सर बिल्कुल होगा, 66। अब देखो यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाओ, सर इंटू 3 + 1 है, तो अगर ये भी इंटू 3 + 1 होगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4। सर यहाँ पे क्यूब, क्यूब तो नहीं है, लेकिन सर ये 243 है, ये 3 की पावर में है सर, पता क्या 3 × 9 = 27 × 81 = 3 243, ठीक है मेरे भाई। तो ये 3 की पावर 4 है, तो सीधा हम कर देंगे 5 की पावर 4, 3 × 9 = 27 × 81 × नहीं 3 की पावर 5, बट 3 की पावर 5 है ये, 3 की पावर 5, तो हम 5 की पावर 5 कर देंगे, 5 कितना आंसर आ गया, ऑप्शन डी 31-25। तो ये 4 क्वेश्चन हमने बेहद इजीली सॉल्व किए विदाउट एनी टेंशन। लॉजिक्स हमारे माइंड में है कि हमें किस सीक्वेंस से फटाफट लॉजिक अप्लाई करना है हर क्वेश्चन पे, ताकि हम अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी के साथ दे सकें, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, 4 का बी क्यों नहीं हो सकता बेटा, लॉजिक बताओ। देखो अभी आपने लेट क्लास ज्वाइन की है, मैंने आपसे क्या बोला कि हर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, 4 का तो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रायोरिटी देनी है बेस्ट लॉजिक को। और बेस्ट लॉजिक की प्रेफरेंस मैंने आपको क्या बताई, बेस्ट लॉजिक की प्रेफरेंस क्या बताई मैंने आपको कि सबसे पहले क्यूब देन स्क्वायर देन मल्टीप्लाई। तो तब क्यूब था ना स्क्वायर था, है ना। हम पहले पावर में पहुंच गए, पावर क्या है, क्यूब का ही पार्ट है, पावर क्या है, क्यूब का ही पार्ट है।
समझ आई ना? तो जो क्यूब का पार्ट है तो सबसे पहले उसी लॉजिक को तो हम यूज करेंगे, सबसे पहले उसी लॉजिक को हम यूज करेंगे। बेटा अरे यार तुम तो फिर वही उन्हीं तरीकों पर पहुंच गए सर। 30-18 से नहीं हो सकता क्या? 30-18 मतलब 30 से 18 देखो। हाँ अब बात वही है, प्रायोरिटी अगर हम देते हैं बेटा, जिसे हम प्रायोरिटी देते हैं तो प्रायोरिटी हम लेफ्ट से राइट बनाते हैं ना कि राइट से लेफ्ट। जो हम पहले चेक करते हैं लॉजिक वो लेफ्ट से राइट करेंगे, मतलब हम 18 से 30 बनाएंगे, 30 से 18 को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। समझ आ गई बात? ये एनालॉजी कंप्लीटली प्रायोरिटी पर बेस्ड है, इसमें और कुछ भी नहीं है बेटा। और ये प्रायोरिटी में पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसके बाद कंफ्यूजन कहां? मैं पहले बता चुका हूं मल्टीपल आंसर्स होते हैं, मल्टीपल आंसर्स, लेकिन बात है सारी की सारी बेस्ट आंसर की प्रायोरिटी की। ठीक है, क्या थी प्रयाग? कौन सी कंप्लेंट थी? कौन सी कंप्लेंट? चलिए साहब नेक्स्ट, अगले 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन यहाँ लिखे, वहां पे थोड़ा स्पेस। चलिए साहब इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा मल्टीपल लॉगिन करोगे तो ये तो चोरी होगी, तो चोरी की जगह तो मिलेगी, है ना? अगर हम मल्टीपल लॉगिन करोगे अपने दोस्त को आईडी पासवर्ड दोगे तो ये तो चोरी हुई ना, और चोरी की जगह तो मिलेगी, फिर तो आईडी ब्लॉक होगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, है ना? भाई जब आप मूवी देखने जाते हो तो अपनी टिकट पे आप ही मूवी देखते हो ना, या उसी टिकट पर अपने फ्रेंड को भी दिखाते हो सेम टिकट पर? नहीं ना। ट्रेन में यात्रा करते हैं, प्लेन में ट्रेवल करते हैं, तो जो टिकट होती है आपकी इंडिविजुअल टिकट होती है। फिर क्या बात है बेटा? अगर ये बात नहीं है तो लिखो अपनी बात। 4 क्वेश्चन के आंसर एक साथ एक एक करके मत दिया करो आंसर, पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया करो उसके बाद। हाँ जी चलिए, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो बेटा 20 से बना है 11। अब सबसे पहले हमारे माइंड में क्यूब आया, क्यूब का लॉजिक नहीं था, फिर स्क्वायर आया, स्क्वायर का लॉजिक नहीं। नंबर डिक्रीज हमेशा डिवीजन से होता है, तो सर ये तो हाफ माइनस हाफ प्लस 1 है, ये क्या है? हाफ प्लस 1। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे? हाफ प्लस 1 कर देंगे, हाफ प्लस 1। तो हाफ प्लस 1 हमारा क्या हो गया? 52 हो गया। अब देखो नंबर ना तो क्यूब है ना स्क्वायर है, डिक्रीज हुआ तो डिवीजन। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सर ये हाफ माइनस 1 है, तो यहाँ पर हम हाफ माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31। अच्छा यहाँ पे क्यूब का लॉजिक तो नहीं है बट स्क्वायर है, क्यूब नहीं है बट स्क्वायर है। पता है कैसे? किसका स्क्वायर है? 11 का, तो 12। ये किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 के बाद क्या आएगा? 6। ये 11 का स्क्वायर 12, 5 का स्क्वायर 6। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे सीधा सीधा क्यूब, सबसे पहला लॉजिक टकरा गया क्यूब, 6 क्यूब प्लस 6। तो आगे क्या आएगा? आगे आएगा 7 क्यूब प्लस 7, और 7 क्यूब प्लस 7 कितना हो गया? 350। 7 क्यूब प्लस 7 कितना हो गया? 350। ठीक है मेरे भाई, दो वाला कौन सा? दो वाला भैया, दो वाला कौन सा? यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत है? ये डबल माइनस 6 है तो डबल माइनस 6 कर दो। तो कंसेप्ट बड़े इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना है बस, उसके बाद सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। सारे लॉजिक्स मैंने आपको बताई दिए, क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, बस उन्हीं लॉजिक्स का यूज करो और आंसर आ जाएगा, और वो लॉजिक एक एक करके यूज करो, ठीक है? कभी नहीं सोचा था कि ये क्वेश्चन बना पाओगे, चलो कोई बात नहीं, अब तो बनना है ना। हाँ जी, अरे भाई साहब तुम तो जब बेटा समझाया करो ना तो बोर्ड पे देखा करो, लिखा मत करो उसमें। देखो जो छठा क्वेश्चन है ना, वो क्यूब है नहीं, स्क्वायर है नहीं, नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज तो डिवीजन से होगा, तो हाफ माइनस 1, इसका हाफ 21, 21 माइनस 1 20, इसका हाफ 32, 32 माइनस 1 31, हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 1। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना बेटा, सीधा सीधा क्यूब का लॉजिक है, क्या 6 क्यूब प्लस 6 होता है भाई 216, 6 का क्यूब 216 प्लस 6 222, तो 7 क्यूब 343 प्लस 7 350। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। अब ये अगले 4 क्वेश्चन है, कोशिश करो इन 4 क्वेश्चन को बनाने की बेहतर तरीके से, शानदार अप्रोच के साथ। देखो आप कितनी तेजी से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, अरे बहुत बढ़िया, तो बहुत तेजी से आंसर आ गया आप लोगों के, अब दिमाग चला आप लोगों का है, गुड जॉब। हाँ जी, तो मेरे भाई क्या है? क्यूब का लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा स्क्वायर का लॉजिक है। 5 स्क्वायर प्लस 1 5, 8 स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1 8, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई सब क्यूब का लॉजिक नहीं था, लेकिन सीधा सीधा स्क्वायर का लॉजिक था, सीधा सीधा स्क्वायर का लॉजिक था। 5 स्क्वायर प्लस 1 5, 8 स्क्वायर प्लस 1 8। अच्छा सर ये क्यूब का लॉजिक है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, मतलब स्क्वायर क्यूब दोनों मिक्सअप है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा सर नंबर डिक्रीज हुआ है तो डिवीजन से होगा, हाफ प्लस 2, भैया 14 का आधा 7 7 और दोनों, तो हाफ प्लस 2 कितना हो गया? 13 और 2 15, 15 ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे क्यूब का लॉजिक है, सर क्यूब का लॉजिक ही है, देखो 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 1 3 का क्यूब, तो भैया 4 का क्यूब प्लस 1 65, 65 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, और इस बार बहुत सारे स्टूडेंट के एकदम परफेक्ट आंसर थे, वेरी गुड जॉब, शाबाश। तो एनालॉजी बेटा बहुत इजी है, क्योंकि हमें लॉजिक्स पता चल चुके हैं, अप्रोचेस पता चल चुकी है, वरना ये चैप्टर बड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स थे, बट हमें पता है कि किस तरह से लॉजिक्स लगाने हैं ताकि हम जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को झाड़ सके। ठीक है मेरे भाई, चलिए
चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करें चार क्वेश्चन को फटाफट से। तो फिर क्या दिक्कत होगी उसमें प्रयाग बेटा, चीजें सही नहीं चलेंगी। चलिए जल्दी से फटाफट। हाँ जी, चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ बेटा, एक एक करके नहीं, एक साथ चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। देखो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चारों क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्यूब का लॉजिक आता है, और सर यहाँ पे हमें क्यूब भी दिखाई दे रहा है। 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 6, 7 क्यूब प्लस 7, ठीक है। तो 6 का क्यूब 216 और 6 222, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर सबसे पहले हम लॉजिक लगाते हैं क्यूब का। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। हाँ जी, इनमें कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। क्या है बेटा? क्यूब, ठीक है। तो हम दो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला लॉजिक 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर बेटा 625, है ना। 1 का स्क्वायर 1 और 25 का स्क्वायर बेटा 625, 25 का स्क्वायर 625, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और एक लॉजिक और हम लगा सकते थे सर, 1 स्क्वायर 1 का क्यूब, सर 5 स्क्वायर 5 का क्यूब, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 125। अब बात यह है सर, प्रायोरिटी हम किसको दें? हम 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625 करें, या फिर सर 1 स्क्वायर 1 क्यूब 5 स्क्वायर 5 क्यूब करें? 1 स्क्वायर 1 क्यूब 5 स्क्वायर 5 क्यूब करें। क्यों भाई, क्या करना चाहिए हमको? बी और डी, हाँ दोनों आंसर्स हो गए। तो देखो यहाँ पर जो हम लॉजिक लगाएंगे ना, ये स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है मेरे भाई, और ये डायरेक्ट स्क्वायर है, और ये स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन था, और ये डायरेक्ट स्क्वायर था। तो हम जो लॉजिक अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट स्क्वायर पे करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर 625 देंगे। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है 125 भी आंसर दिया था किसी में एक 625 भी, मतलब एग्जामिनर ने 125 भी आंसर सही मान लिया था और 625 भी आंसर सही मान लिया था। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आए थे, और किसी एग्जाम में कोई आंसर था, किसी में कोई आंसर था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है लॉजिक, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर क्यूब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक ही लॉजिक, एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही लॉजिक है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15वें क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्यूब का लॉजिक है, क्यूब, सर क्यूब का लॉजिक तो नहीं है, लेकिन स्क्वायर का लॉजिक हमें दिख रहा है। क्यूब का लॉजिक तो नहीं है बट स्क्वायर का लॉजिक दिख रहा है, पता है कैसे? सर 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सर यहाँ पे क्यूब का लॉजिक तो नहीं था बट स्क्वायर का लॉजिक था, स्क्वायर का हाफ कर दो तो 4 चौक 16 बटा 2 8, है ना। क्यूब नहीं था बट सीधे स्क्वायर का लॉजिक हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्यूब का लॉजिक तो नहीं है बट स्क्वायर का लॉजिक है, पता है कैसे? 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8, तो फिर आएगा 9 स्क्वायर प्लस 9। भाई सब क्यूब का लॉजिक नहीं था, लेकिन सीधा सीधा स्क्वायर का लॉजिक था। 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8, 9 स्क्वायर प्लस 9, 90 इज द राइट आंसर, ठीक है। 90 क्यूब नहीं था बस सीधा स्क्वायर था। चलिए जल्दी से फटाफट से इन चारों क्वेश्चन के आंसर दो, जल्दी से। हाँ जी, फटाफट से आंसर दो। क्या बोल दिया मैंने प्रयाग? प्रयाग क्या बोल दिया आपसे? करना एक बार और फॉलो अप लेना, वरना फिर कल बताना मुझे। हाँ जी चलिए, तो यहाँ पर देखो बेटा क्यूब का लॉजिक नहीं है, लेकिन सीधा सीधा स्क्वायर का लॉजिक हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा सीधा स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर, क्यूब का लॉजिक नहीं है बट सीधा सीधा स्क्वायर का लॉजिक हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्यूब का लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा स्क्वायर का लॉजिक है। 9 स्क्वायर माइनस 1, 100 स्क्वायर माइनस 1, है ना। क्यूब का लॉजिक नहीं है, बस सीधा सीधा स्क्वायर का लॉजिक था। 9 स्क्वायर माइनस 1, 100 स्क्वायर माइनस 1। और देखो जब इतनी बड़ी डिजिट होती है ना तो ये डिफरेंस होता है, पता है? -2 2 2 2, तो यहाँ पे कर दो -2 2 2 2, तो 1 5 4 2 2 4 5 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब इतनी बड़ी डिजिट होती है तो एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो +1 1 1 1, तो इसमें क्या कर दो +1 1 1 1, तो 5 7 8 4 5 7 8 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत तेजी के साथ आप आंसर निकालते जा रहे हो, पता है आपको तो नहीं पता इतनी स्पीड आपके अंदर कहाँ से आ गई। चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। जल्दी से आंसर निकालो फटाफट।
जल्दी सॉल्व फटाफट से। क्यूब का लॉजिक लगाओ, सोचो सोचो, क्यूब नहीं है तो स्क्वायर का लॉजिक लगाओ, स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाओ, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगेगा ही। क्यूब नहीं, स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लगाओ। हाँ जी, क्योंकि अभी तक हम इलॉजिकल पैटर्न पर तो पहुंचे ही नहीं है ना, अभी तक तो हम इलॉजिकल वाले क्वेश्चंस तक तो पहुंचे ही नहीं है कि एनालॉजी में इलॉजिकल पैटर्न कैसे बनता है। हाँ जी, अब तक तो कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। हाँ क्यों भाई? ये बताओ, पहले क्वेश्चन में क्यूब का तो सर कोई लॉजिक है नहीं, है ना? क्यूब का तो कोई लॉजिक है नहीं पहले क्वेश्चन में, स्क्वायर का भी कोई लॉजिक नहीं है, मल्टीप्लाई का भी कोई लॉजिक नहीं है। सर यहाँ पे एडिशन करें, कितना डिफरेंस है, प्लस कितना है, 89 है, तो अगर हम प्लस 89 करें तो क्या हमारा आंसर आएगा 248? यस सर बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे क्यूब नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं था, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन था। अब देखो यहाँ पे क्यूब का लॉजिक नहीं है, स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। कितना एडिशन कर सकते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 119, तो -119 868। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर ये स्क्वायर का लॉजिक है सीधा, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 1 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 1, तो 8 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 65 आ गया। ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 65 आ गया। हाँ जी नेक्स्ट सर, ये 5 है, ये 5 का क्यूब -1 है, ये 7 है, तो ये 7 का क्यूब -1 है, तो ऑप्शन सी 342 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी 342 इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त अब आप लोगों के बेटा कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हर बार? अब हर बार बेटा कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आप लोगों के, कम से कम 3 क्वेश्चन, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी, कम से कम 3 क्वेश्चन हर बार सॉल्व होने चाहिए। अब जल्दी से आंसर दो फटाफट, स्पीड बढ़ाओ। अब विद इन अ मिनट ये चारों क्वेश्चन के आंसर चाहिए, विद इन अ मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से फटाफट से। हाँ जी, आपसे पढ़कर रीजनिंग फील होने लगी है। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, कमाल हरी अप, जल्दी से आंसर दो, सोचा नहीं तक तकदीर बदल जाएगी। हाँ चलिए 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 फटाफट। 5 36 6 वॉट, सर ये तो समझ आ रहा, 5 36 6 वॉट, स्क्वायर सीधा सीधा है स्क्वायर, 5 6 स्क्वायर 6 7 स्क्वायर, सीधा सीधा स्क्वायर का लॉजिक है, 5 6 स्क्वायर 6 7 स्क्वायर। सर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन लगाए, मल्टीप्लिकेशन इंटू 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 4 इंटू 4 इंटू 4 -8, तो यहाँ पे लॉजिक लगाए सर इंटू 4 -8। अब देखो -8 से तो -8 करेंगे तो 120 ऑप्शन नहीं है, तो बेटा यहाँ पे हमने इंटू 4 -8 पता है 8 16 का हाफ है, तो इंटू 4 -16 कर दो, इंटू 4 -16, क्योंकि 16 32 का हाफ है। देखो इंटू 4 -8 इंटू 4 -8 से 120 ऑप्शन आया, लेकिन 120 हमें दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि हमें कुछ और सोचना पड़ा, तो हमने क्या किया, इंटू 4 -8 इसका हाफ नंबर माइनस किया, इंटू 4 माइनस इसका हाफ 16 माइनस कर दो। ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से इन दोनों पे लॉजिक लगाओ फटाफट से, जल्दी से सोचो फटाफट, विद इन अ मिनट, जल्दी। हाँ जी जल्दी से लॉजिक सोचो बेटा, 2 7 6 वॉट। सर यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, तो सर हम 6 का क्यूब -1, लेकिन अफसोस की बात यह है जो 6 का क्यूब -1 है वो यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रखा, यानी कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्यूब के बाद हमें स्क्वायर का सोचना पड़ेगा। सर स्क्वायर सोच सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर प्लस 3, तो क्या 6 स्क्वायर प्लस 3 ऑप्शन है, 6 स्क्वायर प्लस 3 ऑप्शन है, 6 स्क्वायर प्लस 3, सर 6 स्क्वायर प्लस 3 ऑप्शन है, ऑप्शन बी 39।
अच्छा सर यहाँ पे क्यूब नहीं, स्क्वायर नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई है इंटू 2 प्लस 3 है ना, इंटू 2 प्लस 3। लेकिन अफसोस की बात ये है इंटू 2 प्लस 3 ना तो 23 है ना 26 है, ये दो ऑप्शन तो हटा ही दो भाई साहब। इंटू 2 प्लस 3 ना 23 है ना 26। अगर हम 23 यूज करते हैं तो हम इंटू 2 प्लस 4 करेंगे, और अगर हम 26 यूज करते हैं तो हम इंटू 2 माइनस 2 करेंगे। तो अब आप लोग ध्यान से सुनना, कभी कभी पता है क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लॉजिक है एज इट इज राइट हैंड साइड पे भी वही होगा। हम कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड के सिमिलर लॉजिक भी लगा सकते हैं, सिमिलर उस जैसा लॉजिक। जैसे इंटू 2 प्लस 3 जैसा लॉजिक क्या है, इंटू 2 माइनस 2 या इंटू 2 प्लस 4। सो इंटू 2 प्लस 3 जैसा लॉजिक है इंटू 2 प्लस 4, इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 23 ऑप्शन ए, क्योंकि इंटू 2 प्लस 3 जैसा है इंटू 2 प्लस 4, ना कि इंटू 2 माइनस 2। तो कभी कभी हम सिमिलर लॉजिक को भी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, तो कभी कभी हम सिमिलर लॉजिक को भी फॉलो कर लेते हैं। चलिए साहब जल्दी से फटाफट। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी कम ऑन। बेटा सिमिलर लॉजिक का मतलब होता है उस जैसा लॉजिक। जैसे इंटू एन प्लस 1 है तो आगे हम इंटू एन प्लस 2 कर सकते हैं, इस जैसा ही तो है। इंटू एन प्लस 1 आगे हम इंटू एन प्लस 2 कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। सिमिलर मतलब वो जैसा है दिखने में, वही नहीं है, सेम नहीं है। सेम और सिमिलर में थोड़ा सा फर्क है। सेम मतलब एज इट इज वही, सिमिलर मतलब उस जैसा लॉजिक हो। और बहुत खतरनाक स्पीड के साथ आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, यानी आप लोगों की स्पीड बहुत तेजी के साथ बढ़ चुकी है। बहुत बढ़िया। नहीं बेटा कोई ब्लॉक नहीं हो, सब क्या आ रहा है। चलिए 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 फटाफट। 1 8 27 वॉट। देखो सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 के बाद 4 का क्यूब, ये सारे क्यूब ही तो है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। सर सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं, स्क्वायर का लॉजिक है 4 स्क्वायर प्लस 1, लेकिन 7 स्क्वायर प्लस 1 तो 50। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे सीधा सीधा क्यूब का लॉजिक है 3 का क्यूब, तो सीधा सीधा 7 का क्यूब 343। सर यहाँ पे क्यूब नहीं स्क्वायर नहीं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ पे करो इंटू 3 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ गया 169। सर यहाँ पे नंबर डिक्रीज हुआ है, डिवीजन से होगा। सर हाफ माइनस 1, तो इसको हाफ माइनस 1 कर दो। 8 का हाफ 4, 4 माइनस 1 3, हाफ माइनस 1 कर दो, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी सर यहाँ पर क्या हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 3 का क्यूब ऑप्शन नहीं दे रखा है ना। 1 के बाद 2 का, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब ऑप्शन नहीं दे रखा है ना। तो हम किस पर आंसर दे सकते हैं, 3 का नहीं तो 4 का क्यूब हम टिक कर सकते हैं। 3 का नहीं तो 4 का क्यूब टिक कर सकते हैं, 4 का क्यूब। जैसे 1 का डबल 2 का क्यूब, 2 का डबल 4 का क्यूब, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो ना क्यूब ना स्क्वायर, सीधा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 12, तो बेटा 6 दूनी 12, 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 4 8। अच्छा लेकिन यहाँ पे एक और लॉजिक है, पता है क्या, वो भी मल्टीप्लिकेशन का ही है। 8 इंटू 1.5 12 और 6 इंटू 1.5 6 इंटू 1.5 9। अब हम फंस गए। अब हम कौन सा लॉजिक यूज करें, मतलब किस लॉजिक को बेस्ट प्रायोरिटी दें। हम इंटू 2 माइनस 4 को बेस्ट प्रायोरिटी दें या इंटू 1.5 को बेस्ट प्रायोरिटी दें। तो बेटा इसका आंसर ना आप लोग खुद दोगे। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को बेस्ट प्रायोरिटी दोगे या मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस माइनस को बेस्ट प्रायोरिटी दोगे। सर ऑब्वियसली बात है हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को बेस्ट प्रायोरिटी देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को। और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इंटू 1.5, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन तो आपने किसी भी चैप्टर में नहीं किया अभी तक एक ही क्लास में। हाँ क्यों भाई। इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है जी। फटाफट हरी अप, कम ऑन फास्ट। देखो अब ये जो क्वेश्चन है नंबर डिक्रीज हुआ है डिवाइड बाई 7 से, तो बेटा किस नंबर का डिवाइड बाई 7 होता है 1498। बट 98 सर ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा, 98 कहीं भी ऑप्शन दे नहीं रखा। भैया लॉजिक के अकॉर्डिंग तो 98 आंसर आना चाहिए, लॉजिक के अकॉर्डिंग तो 98 आंसर आना चाहिए, बट 98 ऑप्शन कहीं भी दे नहीं रखा। अब हम क्या करेंगे जब 98 ऑप्शन नहीं दे रखा। भैया हमारा आंसर 98 आना चाहिए बट 98 ऑप्शन नहीं दे रखा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त इसका मतलब ये क्वेश्चन किसी इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड है, क्योंकि ना इसमें क्यूब ना स्क्वायर ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, बट ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ इलॉजिकल पैटर्न में होता क्या है बेसिकली। देखो इलॉजिकल पैटर्न में पता क्या होता है कि ये जो नंबर आपके सामने है ना 63, इलॉजिकल पैटर्न में अब ये 63 नहीं है, ये 2 डिजिट है 6 एंड 3। हाँ जी इलॉजिकल पैटर्न में बेटा ये 63 नहीं है, अब ये 2 डिजिट है 6 एंड 3 इंडिविजुअल। अब सोचो 6 और 3 का यूज करके 9 कैसे बनेगा। सर 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 8 14, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर 6 और 3 9, 6 और 8 14, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो सीधा सीधा है बेटा, 4 का स्क्वायर है 16, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन फिर ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है बेटा। क्यूब का लॉजिक तो हो नहीं सकता, क्यूब का लॉजिक तो हो नहीं सकता यहाँ पर। अब क्या करोगे, हाँ अब क्या करोगे, क्यों भाई। सर एक और लॉजिक है, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3 4 2 3 1, 1 का स्क्वायर 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर एक क्यूब है 3 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, बट 3 का स्क्वायर ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, यानी कि क्यूब और स्क्वायर से जो आंसर निकला है 9, बेटा 9 ऑप्शन दे नहीं रखा कहीं भी, 9 ऑप्शन हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अब हम क्या करें, अब क्या लॉजिक लगाएं, क्यों भाई। हाँ जी बताओ, क्यूब स्क्वायर का तो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा 9, अब क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, बोलो बोलो क्या लॉजिक लगा सकते हैं। इलॉजिकल, इलॉजिकल पैटर्न से तो देखो नहीं हो रहा, इंडिविजुअल डिजिट से भी नहीं होगा, इंडिविजुअल डिजिट से भी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। अरे ओके हाँ
इसके मेरे ख्याल से ऑप्शंस में ही मिस्टेक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ही मिस्टेक है। डिवाइड का बेटा डिवाइड बाई 5 करा हमने, है ना, लेकिन यहाँ डिवाइड बाई कैसे करेंगे हम? डिवाइड बाई 3 भी नहीं कर सकते, डिवाइड बाई 5 भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है बेटा इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है ये ना। ये इलॉजिकल मतलब सॉरी इलॉजिकल नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग है, यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग है। तो बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो 9 ही तो आंसर आएगा, 9 ऑप्शन दे नहीं रहा था, यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग थे कंफर्म। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कितने भी लॉजिक्स लगा लो सारे लॉजिक्स फेल हैं। तो बेटा यहाँ पर अब ये 365 कंसीडर नहीं होगा, ये 3 इंडिविजुअल डिजिट कंसीडर होंगी, 3 6 5। सोचो 3 6 5 का यूज करके 90 कैसे बनाओगे? 3 6 5 का यूज करके 90 कैसे बनाओगे? सर 3 6 18 18 5 90, 6 दूनी 12 12 3 36, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर 24 बटा 8 3 32 बटा 8 4, ये भी लॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड था। 24 बटा 8 3 32 बटा 8 4, ये तो सिंपल है, 6 का क्यूब प्लस 6, तो फिर आगे आ जाएगा 7 का क्यूब प्लस 7, और 7 का क्यूब प्लस 7 कितना आ गया? 350, 7 का क्यूब प्लस 7 कितना आ गया? 350। तो यहाँ पर हमने 3 ऐसे क्वेश्चन देखे जो इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड थे, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 43, क्योंकि यहाँ पे कोई और लॉजिक्स काम नहीं कर रहे थे। हाँ जी, देखो 72 से 18 कैसे बनेगा? डिवाइड बाई 4 कर दो, तो इसका मतलब डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आंसर आ गया? 14। बट 14 ऑप्शन दे नहीं रखा, बट 14 ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, है ना, और कोई इसमें लॉजिक बनता हुआ दिख नहीं रहा हमें। इसका मतलब इस क्वेश्चन को भी इलॉजिकल तरीके से सोचो। इसका मतलब बेटा 72 नहीं है, ये 7 और 2 अलग अलग डिजिट है, तो 7 और 2 का यूज करके 18 कैसे बनेगा? सर 7 और 2 9, 9 दूनी कितना होता है? 18। सर 5 और 6 11, 11 दूनी कितना होता है? 22, 11 दूनी कितना होता है? 22, 16 56 32 वाट, 16 56 32 वाट। हाँ जी सर, ये क्या हो गया? सर ये तो हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इंटू 4 माइनस 8, याद है आपको? तो इंटू 4 माइनस कितना करा था? 16 किया था, क्यों? क्योंकि इंटू 4 4 दूनी माइनस 8 करने पर 120 ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पर 120 है ऑप्शन, यहाँ पे 120 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम इंटू 4 माइनस 8 करेंगे, 4 दूनी 4 दिया 12, 128 माइनस 8 120। पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया था जहाँ 120 ऑप्शन हमें नहीं मिला, फिर हमने इंटू 4 माइनस 16 किया, जैसे 16 का 8 32 का 16, याद है ना आप लोगों को? जी हाँ बिल्कुल। 24 27, बट ये 3 का क्यूब है, बट ये किसका क्यूब है? ये तो किसी का क्यूब ही नहीं है, ये स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं? सर हम एक चीज देख रहे हैं, 3 गुणा 8 3 गुणा 9, है ना, तो हम ये कर सकते हैं 9 गुणा 8 9 गुणा 9। तो मेरे भाई हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा 47 से 65 बिल्कुल नहीं बनेगा, तो इंडिविजुअल नंबर कंसीडर करो। सर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 16 प्लस 49 65, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 25 126, सॉरी 106। तो इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ढेर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए एनालॉजी में जिनके लॉजिक्स फिक्स्ड है। ठीक है मेरे भाई, आपने देख लिया इलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो भाई अब आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।